ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को आषाढ़ मास में की जाने वाली 10 महाविद्या में प्रथम महाविद्या माँ काली की पूजा विधि, पूजन महत्व तथा कथा, माँ काली को कौन से वस्त्र अर्पित करना चाहिए तथा उनको कौन से भोग लगाना चाहिए, उनका कौन से मंत्र जाप करना चाहिए, इसके बारे में आप सभी को बतलाएंगे। अगर आप सभी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। अगर आप सभी आषाढ़ मास की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर आषाढ़ मास की कथा का वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जाकर उनका रसपान कर सकते हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ मास में माँ काली की पूजा विधि। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की जाने वाली माँ काली की पूजा है। सनातन धर्म परंपरा के अनुसार बगैर शक्ति के न तो किसी व्यक्ति और न ही किसी देवता का महत्व होता है। यही कारण है कि क्या देवता और क्या इंसान शक्ति की साधना आदिकाल से करते चले आ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि का पर्व सबसे उत्तम माना गया है। शक्ति या फिर कहें देवी पूजा का महत्व तब और बढ़ जाता है जब साधक आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि में माँ देवी दुर्गा के लिए जप तप और व्रत रखते हैं। आइए आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माता काली की पूजा विधि और उसके महत्व का विस्तार आप सभी को बतलाते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को माँ काली की पूजा कैसे करना चाहिए उसके बारे में बतलाते हैं। माता काली पूजा करने के लिए साधक को स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और देवी पूजा के लिए स्वच्छ एवं पवित्र स्थान का चयन करने के बाद एक ऊनी आसन पर बैठकर देवी की पूजा करना चाहिए। यदि आपके पास ऊनी आसन न हो तो आप कंबल पर बैठकर देवी की पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि पर विधि विधान से घट स्थापना करने के बाद माँ काली की फोटो या प्रतिमा को कलश के बगल में किसी चौकी पर रखें और उनकी चंदन फल फूल धूप दीप नैवेद्य आदि को अर्पित करने के बाद माँ काली की कथा कहें और उनके मंत्रों को जाप करें। माँ काली की पूजा के अंत में उनकी आरती करें तथा भूल चूक के लिए भी माफ़ी मांगें। अब हम आप सभी को आज के दिन घट स्थापना की शुभ मुहूर्त बतलाते हैं। पहला मुहूर्त नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान के साथ घट स्थापना किया जाते हैं। वही आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 जुलाई सुबह 5:11 से लेकर सुबह 7:26 तक कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है। अगर इस मुहूर्त में कलश स्थापना नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कर लें। इन दोनों मुहूर्त में स्थापना करना शुभ रहने वाला है। अब हम माँ काली को जो भोग लगाए जाते हैं उसके बारे में बताते हैं। नवरात्रि में साधना सिद्धि हेतु किया जाता है। देवी काली का पूजन भक्त की ऊर्जा को जागृत करने का समय होता है। इस समय पर देवी की समक्ष विभिन्न पूजन अनुष्ठान किए जाते हैं। देवी को श्रीफल विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। देवी काली की पूजा में भोग स्वरूप शहद का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। माँ काली को शहद अत्यंत प्रिय है। गुप्त नवरात्रि में महाविद्या काली का पूजन करने के उपरांत देवी को शहद का भोग विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। वहीं माँ काली को लाल वस्त्र अति प्रिय है। माँ काली का मंत्र है ओम क्रीम 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 हुम हुम रीम रीम दक्षिण काली के क्रीम क्रीम हुम हुम रीम रीम स्वाहा। हम आप सभी को नवरात्रि का महत्व और उनकी कथा का रसपान करवाते हैं। माँ पहले महाविद्या माँ काली का भी कथा का रसपान कराएंगे।
शारदीय नवरात्रि एवं चैत्र नवरात्रि के सभी लोग परिचित हैं, पर इसके अलावा दो अन्य नवरात्रि की व्याख्या भी हमारे ग्रंथों में मिलती हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं। ये दो नवरात्रि अत्यंत गूढ़ एवं प्रचंड मानी जाती हैं, जो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ और आषाढ़ मास में पड़ती है। आषाढ़ मास की यह गुप्त नवरात्रि अनेक श्रद्धालु और साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। यह नवरात्रि तंत्र साधनों के लिए अनोखी मानी जा रही है, क्योंकि इसके पहले दिन स्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ गुरु पुष्प योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जो अत्यंत दुर्लभ योग है। यह गुप्त नवरात्रि अत्यंत गुप्त एवं महाविद्याओं की साधना के लिए विशेष बतलाए गए हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और इन पूजा साधनाओं को गुप्त रखा जाता है, तभी इसका सर्वोच्च फल प्राप्त होता है। हिंदू शास्त्र में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है: काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिंदमस्ता विद्या, धूमावती तथा बगला, सिद्धि विद्या च मातंगी, कलामात्मिका एता, विद्या महेशानी महाविद्या प्रकृता। अर्थात काली तारा, छिंदमस्ता, षोडशी भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी एवं कमला, इन 10 महाविद्याओं को प्रायः भगवान विष्णु की 10 अवतारों की समकक्ष माना गया है। जैसे माँ तारा का अवतार श्री राम और काली माँ का अवतार श्री कृष्ण। ये 10 महाविद्याएं अपने आप में प्रचंड शक्तियों की खान हैं। अतः ऐसी मान्यता है कि जो भी साधक प्रेम पूर्वक इनकी पूजा अर्चना इन गुप्त नवरात्रि में करता है, वह सिद्धियों से परिपूर्ण हो जाता है। आज इसी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन है, जो माँ काली को समर्पित है। आइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। प्रथम महाविद्या माँ काली के बारे में। इनके बारे में जानने से पूर्व 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति के बारे में जान लेना चाहिए। पुराणों के अनुसार एक बार माता सती के पिता दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया और माता सती को निमंत्रित नहीं किया। जब यह जानकारी माता को प्राप्त हुई तो वह अपने पति भगवान शंकर से वहां जाने के लिए जिद करने लगी। इस पर भगवान शंकर ने जवाब दिया, जतापि मित्र प्रभु पितु गुर गेह, जयु बिनु बोलहु न संदेह, तथापि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। श्री रामचंद्र मानस में वर्णन है। शंकर जी ने सती को समझाते हुए कहा कि हालांकि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। माता सती फिर भी नहीं समझी और जिद पर अड़ी रही। भगवान शंकर भी अपनी जिद पर अड़ गया। तब माता ने अपना 10 महाविद्या रूप दिखाया। माँ काली का स्वरूप देखकर वो अत्यंत भयभीत हो गए और भागने लगी। जिस दिशा में वे भी जाते, एक महाविद्या का स्वरूप उनके सामने आ जाता। इस प्रकार 10 दिशाओं में 10 महाविद्या का स्वरूप विराजमान था। अंत में भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर जब प्रार्थना की तो माँ ने कहा कि वो वहाँ जरूर जाएगी और या तो अपना हिस्सा लेगी या फिर अपमान हुआ तो विध्वंस मचा देगी। भगवान शंकर ने अनुरोध पर माता सती ने अपने 10 रूपों का नाम बताते हुए यूं कहा कि ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिंदमस्तिका, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी हैं। और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्याएं अर्थात 10 शक्तियाँ बताई गई हैं, जिनके द्वारा
समय समय पर दैत्यों राक्षसों का वध किया जाता है। अब हम इनमें प्रथम महाविद्या काली है, जिनका वर्णन उग्र कोटि की देवियों में की जाती है। दैत्यों का संहार करने के लिए माता ने यह स्वरूप धारण किया था। इनका विस्तृत वर्णन कालिका पुराण में मिलता है। 100 पर अणुर यह महाविद्या शिव शंकर की भांति ही जल्दी ही रूठ और मान जाती है। इनका अपमान करना अपने जीवन में संकट को निमंत्रण देना बताया गया है। माँ के एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में कटा हुआ सिर और चौथे में खून से भरा खप्पर शोभामान है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत जागृत एवं उग्र है। शत्रुहंता महिषासुरमर्दिनी एवं शिवप्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिन्होंने देवदानव युद्धों में देवताओं को विजय दिलवाई थी। माँ काली का क्रोध उस वक्त इतना उग्र था कि उन्हें शांत करने के लिए शिव जी ने स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। अब हम आप सभी को जो काली पुराण में कथा वर्णित है उसका रसपान कराते हैं। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अव्यवस्थित मातंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मातंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्रगटाय हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर उत्तर दिया कि ये लोग मेरी ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली माता पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्रगटाय हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली देवी नाम से विख्यात हुई। माँ काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गई। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिव जी की साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रगटाय हुआ। काली माता की साधना, काली देवी की उपासना में संप्रदाय भेद है। प्रायः 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भावबंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट है। कही जाती है कि साधना की 2 शक्तिपीठ में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना का फल प्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिव तत्व का उदय हो जाता है, तब माता का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कंजल की पहाड़ की समान दिव्य वसना, मक्त कुंदता, 100 पर अड़ूर, मुंडमाला धारिणी काली मैया का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि माँ काली की उपासना दीक्षा गम्य है, तथापि अन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जाप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से काली माता प्रसन्न हो जाती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके।
और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली।